नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आया किसान और भगवान की। एक बार की बात है, भगवान इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा की कि अब अगले 12 वर्षों तक कोई वर्षा नहीं होगी, जिससे तुम अब अन्न भी पैदा नहीं कर पाओगे। किसान भगवान इंद्र से दया की भीख मांगने लगे। यह देखकर इंद्र बोले, अब वर्षा होना तभी संभव है जब भगवान शंकर अपना डमरू बजाएं। लेकिन इंद्र ने चोरी छुपे भगवान शंकर को भी किसानों की विनती ना सुनने के लिए मना लिया। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान शंकर ने कहा, मैं तो अपना डमरू 12 वर्षों के बाद ही बजाऊंगा। यानी उन्होंने इंद्र का श्राप सच होगा इसकी पुष्टि कर दी। निराश किसानों ने 12 वर्षों तक इंतजार करने का निश्चय कर लिया। लेकिन उनमें से एक किसान निरंतर अपने खेतों में खुदाई, गुड़ाई व बीज रोपण इत्यादि के काम कर रहा था, जबकि फसल पैदा नहीं हो रही थी। दूसरे किसान उसका मजाक बना रहे थे। 3 सालों के बाद अन्य सभी किसानों ने उस किसान से पूछा, तुम अपना समय व ऊर्जा क्यों व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो, जबकि बारिश अगले 12 वर्षों तक नहीं होनी है? उसने जवाब दिया कि मैं जानता हूं कि फसल नहीं होगी, लेकिन मैं अपने अभ्यास के लिए ऐसा कर रहा हूं। 12 वर्षों के बाद मैं खेतों में काम करने व फसल उगाने के तरीकों को भूल जाऊंगा। इसलिए मुझे ये करते रहना है, जिससे जब 12 वर्षों बाद बारिश हो तो मैं उस समय यह सब करने के लिए तैयार रहूं। उसके तर्कों को सुनकर माता पार्वती ने यह प्रसंग भगवान शंकर को सुनाया और बोली, ऐसा ना हो कि 12 वर्षों बाद आप भी डमरू बजाना भूल जाएं। भोले बाबा भगवान शंकर ने उत्सुकतावश अपना डमरू बजाने का प्रयास किया और वह बज गया। डमरू की आवाज सुनते ही तुरंत बारिश शुरू हो गई और वो किसान जो अपने खेतों में रोज काम कर रहा था, उसके खेतों में सिंचाई आरंभ हो गई और बाकी किसान यह देख बहुत निराश हो गए। यह अभ्यास ही है जो आप में पूर्णता यानी परफेक्शन लाता है। अभ्यास हमेशा अपना कार्य अच्छे से करने की मूल आवश्यकता है। इसलिए लॉकडाउन को खत्म होने दीजिए 2 हफ्तों में, 2 महीने में या 2 सालों में। जिस भी व्यवसाय या व्यापार में हम हैं, हमें अपने कौशल को और निखारना है, अपने ज्ञान को और बढ़ाना है। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहिए, जो भी संसाधन या रिसोर्सेज हैं आपके पास। जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम शुरू करेंगे, इसका इंतजार मत कीजिए। अपनी स्किल्स को आज बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, उनको और अच्छा बनाइए, जिससे आप तैयार रहें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए। कैसी लगी कहानी हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।